गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने मिरर फॉर्मूला देखा। मिरर फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट करने का क्वेश्चंस किए। फिर हमने मैग्नीफिकेशन देखा। मैग्नीफिकेशन में हमने अलग अलग -v/u से हाइट ऑफ इमेज निकाला। फिर पिछले क्लास में एक और चीज़ हमने देखी, अगर हमारा जो इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज कैसे मूव करेगा वो भी देखा था। एक फाइनल क्वेश्चन आपने क्वेश्चन किया था जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, लेकिन जो इमेज है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलावा मूव कर रहा था। वो क्वेश्चन देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्जिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। तो इस बार हमारा जो लैटरल मैग्नीफिकेशन देखा था, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा जो है इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये के परपेंडिकुलर होता है। जो हमारा लैटरल मैग्नीफिकेशन है उसमें अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा तो हम लैटरल मैग्नीफिकेशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर में, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, ए बी 3 सेंटीमीटर का एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ए। ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे? हम दो स्टेप में करेंगे। हम ए का इमेज बना देते हैं, बी का इमेज बना देते हैं, और दोनों का इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए बी कर देंगे। तो कैसे करेंगे? आर जो 20 सेंटीमीटर है, एफ आ जाएगा r/2 10 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है इसलिए माइनस 1/b minus 1/12 b equals to 60 centimeter. 1/b minus 1/15 is equal to 1/10 minus b is equals to minus 30 centimeter. तो हमारे पास जो इमेज है b का इमेज है वो है minus 60 सेंटीमीटर के, और जो a का इमेज है वो है minus 30 सेंटीमीटर के। तो यहाँ वही होगा हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, b का इमेज दूर है, a का इमेज पास है, ठीक है। तो ऐसे हम लेंथ ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन लॉन्जिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन रहेगा लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आ जाएगा 30/10, जो कि 10 रहेगा। क्या 10 रहेगा? लॉन्जिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन m is equals to a'/b'/ab। आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि a'/b' यहाँ ये आंसर है a'/b'/30 सेंटीमीटर। लेकिन कभी कभी लॉन्जिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन भी पूछ सकते हैं। m is equals to a'/b'/ab 30/10, तो 10 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया हमारे इमेज। 3 सेंटीमीटर का इमेज 30 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है। एक जनरली एक फॉर्मूला बना देते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए, प्लस या माइनस को भी देखना है हमें। माइनस से आएगा क्योंकि जो हमारा ए बी है इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, a' b' इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, तो जो मैग्नीफिकेशन है वो है माइनस से, इन्वर्ट भी हो गया। और जो हमारे जनरल फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन चाहिए इट इज v2 - v1 अपॉन u2 - u1। इमेज का लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट का लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ रहेगा v2 -
ए बी यहाँ पे रख दिया होता तो थोड़ा अलग करना पड़ता है, लेकिन अगर फोकस नहीं है ऑब्जेक्ट के बीच में तो हम आराम से v2 माइनस v1 अपन u2 माइनस v1 लगा के मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन में। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा u2 माइनस u1 लेंगे तो u1 u प्लस du हो गया। du क्या है? थिकनेस साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। u प्लस u से u प्लस du के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो जो du है वो छोटा ऑब्जेक्ट की वजह से du बोल दिया। तो ऑब्जेक्ट तो dv और du के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे? 1/v 1/u = 1/f। डिफरेंशिएट करते हैं, -1/v स्क्वायर dv -1/u स्क्वायर du = 0, dv = -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du। अगर हमारे पास छोटा सा ऑब्जेक्ट रहा तो उसका साइज रहेगा -m स्क्वायर du -m ट्रांसवर्स स्क्वायर du। तो जो हमारा मैग्नीफिकेशन लॉन्जिट्यूडनल है, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ इज -m ट्रांसवर्स। लैटरल मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर का नेगेटिव होता है जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है। लेट्स से हमारे पास एक 40 रेडियस का कर्वेचर का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने 100 सेंटीमीटर पे ए बी बोल के ऑब्जेक्ट रखा है। एक 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उससे 100 सेंटीमीटर दूर एक 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। पहले लेंथ ऑफ इमेज का फार्मूला लगाएंगे, ev = -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du। v निकालना पड़ेगा, v के लिए हम लगा देंगे 1/v फोकल लेंथ रहेगा कॉन्केव मिरर माइनस r/2 20 सेंटीमीटर 1/v प्लस -1/100 -1/20 20 100 69 100 minus 20 4/100 we are at 25 centimeters। हमारा इमेज डिस्टेंस है इट इज 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हमारा dv निकालेंगे -25 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर du 1 मिलीमीटर। तो लेंथ रहेगा -0.25 मिलीमीटर, या फिर बोल सकते हैं कि 0.25 मिलीमीटर 16 आएगा। तो 16 कितना आता है? 0.0625 मिलीमीटर। तो अगर हमारे पास 0.0625 मिलीमीटर के इमेज बन रहा है 0.0625 लेंथ का, और जिस डायरेक्शन में ए बी पॉइंट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इमेज पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आज का लॉन्जिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे।